हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 24 तक क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। क्वेश्चन नंबर 25 से निश्चित समाकलन पर आधारित प्रश्न हैं। अब तक जो हमने पढ़े थे वो अनिश्चित समाकलन था। अब इसमें लिमिट और दे रखी है हमें इन क्वेश्चनों में, तो पहले हमें इनको सॉल्व करना है, इनको इंटीग्रेट करना है, उसके बाद उसमें लिमिट और रख देनी है। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमें दे रखा है, इसमें लिमिट दे रखी है पाई/2 से पाई ई की पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन करने के बाद इसमें हमें लिमिट रखनी है। तो देखिए, जब इसको कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि अब इसमें लगेगी नहीं, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स दे रखा है, 1 माइनस साइन एक्स दे रखा है, तो इसको जब टी मानेंगे तो e की पावर एक्स भी दे रखा है, e की पावर एक्स तो आएगा नहीं। अब हमने पढ़ा है कि जब भी 1 के साथ कॉस आए तो कॉस को और 1 को ऐसा फॉर्मूला लगाना है कॉस का कि 1 हट जाए। तो पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है, यहाँ से 1 को हटाते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या बनता है। तो पाई/2 से पाई लिमिट दे रखी है, e की पावर एक्स का e की पावर एक्स है, और 1 माइनस के साइन एक्स दे रखा है। जब 1 को यहाँ से हटाएंगे तो 1 माइनस के 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर x/2 आ जाएगा। cos 2x का फॉर्मूला लगा देंगे। cos 2x में आता है x, और इसमें जब x का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें भी एंगल हाफ हो जाएगा, x/2 आ जाएगा। अब इसको हमें आगे और कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखिए, i का तो i चलेगा, लिमिट जो दे रखी है पाई/2 से पाई ऐसे ही रहेगी, e की पावर एक्स का e की पावर एक्स, यहाँ 1 से 1 कट जाएगा। अब ये हाफ एंगल में आ गया तो इसको भी हाफ एंगल में चेंज कर लें। जब इसको हाफ एंगल में चेंज करेंगे तो यहाँ लग जाएगा साइन 2x का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, लेकिन वो साइन 2x का होता है, यहाँ दे रखी है केवल साइन x दे रखा है, तो इसमें क्या जाएगा x/2 इंटू कॉस x/2। इसमें क्या जाएगा x/2 इंटू कॉस x/2 आ जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा जो बचा है 2 साइन स्क्वायर x/2। तो यहाँ तो लगा दिया cos 2x का फॉर्मूला पहले, और फिर इसके बाद साइन x में लगा दिया साइन 2x वाला फॉर्मूला, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। हाफ में है क्योंकि इसमें केवल x दे रखा है, तो जब इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हाफ आ जाएगा, x/2 इंटू कॉस x/2 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ से ये दे रखा है हमें 1 दे रखा है। अब 1 को भी हटाएं, तो 1 को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 के बराबर होता है, उसे रख दें। तो उससे क्या होगा, यहाँ से एक साइन स्क्वायर कट जाएगा। लेकिन ऐसा पहले इसको ऐसे ही अगर सॉल्व कर लें, अगर अलग अलग सेपरेट कर लें इसको, e की पावर एक्स तो बाहर चल ही रहा है, 1/2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस के 2 साइन x/2 इंटू में कॉस x/2, और पूरे के बटे 2 साइन स्क्वायर x/2। इसको पहले हमने अलग अलग सेपरेट कर लिया। उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। तो इसको जब पाई/2 का तो पाई/2 पाई, e की पावर एक्स का e की पावर एक्स, 1/2 का तो 1/2 रहा, 1 साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x/2। इस 2 से ये 2 कट जाएंगे। साइन x/2 है, ये साइन स्क्वायर x/2 है, इस पर स्क्वायर है, ये विदाउट स्क्वायर वाला है, तो एक टाइम ये भी कट जाएगा। ऊपर बचा कॉस x/2, यहाँ आ गया साइन x/2। तो कॉस x/2 और साइन x/2 क्या होता है, ये हो जाएगा कॉट x/2। इतना यहाँ से हमें ये मिल गया। यहाँ कितना आ गया, कॉट x/2। ये हमारा सॉल्व हुआ। अब e की पावर x दोनों के साथ है तो इसकी पावर x y मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक बार पाई/2 पाई, और 1/2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, e की पावर x और कोसेक स्क्वायर x/2 आ जाएगा, और dx माइनस के इसके साथ हो गया e की पावर x का मल्टीप्लाई। अब इसके साथ e की पावर x का मल्टीप्लाई करना है, तो e की पावर x कॉट x/2 इंटीग्रेशन पाई/2 से पाई और dx आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए 1/2 तो बाहर है, e की पावर x, i की पावर x,
अब इसमें लगाना पड़ेगा हमें खंड समाकलन। तो मैंने आपको बताया कि जब ऐसी इक्वेशन बने कि जिसका डिफरेंशियल हम करें और डिफरेंशियल दूसरे में हमें मिल जाए तो हमें केवल एक का ही इंटीग्रल करना होता है, दूसरे का हमें नहीं करना। तो देखिए cot x/2 का जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस के कोसेक स्क्वायर x/2 होगा, वो यहाँ हमें मिल रहा है। e की पावर x का तो e की पावर x है ही, तो यहाँ से हमें क्या करना है, एक का इंटीग्रल करना है, इसको ऐसे ही रखना है क्योंकि जब इसका हम इंटीग्रल करेंगे तो एक यही हमें मिल जाएगा सेम टू सेम और वो कट जाएगा। तो इसको अगर फर्स्ट मान लें, इसको मान लें सेकंड, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। और इसके बाद में क्या करना है, पहला ऐसे ही रखना होता है तो e की पावर x का e की पावर x, दूसरे का करना है इंटीग्रल बाई पार्ट्स खंड समाकलन से। तो कोसेक स्क्वायर x/2 का क्या होगा, माइनस के कॉट x/2, और साथ ही साथ हमें x/2 का और करना पड़ेगा। x/2 का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, लेकिन अपॉन में लिखेंगे। तो x/2 का अवकलन क्या होगा, x से सापेक्ष कर रहे हैं तो x का तो 1 और 1/2 का 1। तो यहाँ से ये हो जाएगा इसका इंटीग्रल, और यहाँ से लिमिट लगा देंगे π/2 से पाई। अब माइनस आएगा, फिर हमें इंटीग्रल करना है। अब जो पहला था उसका करना है डिफरेंशियल। तो पहला हमने e की पावर x माना था, तो e की पावर x का डिफरेंशियल होगा, तो e की पावर x डिफरेंशियल e की पावर x ही रहेगा। अब कोसेक स्क्वायर x/2 का करेंगे तो माइनस के कॉट x/2 आ जाएगा। अपॉन में अब क्या करना पड़ेगा, x/2 का और करना पड़ेगा। तो x/2 का करेंगे तो 1/2 आएगा, x/2 का करेंगे तो, और पूरे का इंटीग्रेशन dx आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। माइनस के यहाँ से π/2 का तो π/2, ये पाई e की पावर x cot x/2 dx, इतना यहाँ से हमें मिलेगा। अब देखिए जो 1/2 है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 का तो 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 2/1 हो जाएगा, और यहाँ से e की पावर x का e की पावर x माइनस आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा cot x/2, लिमिट लगा देंगे π/2 से पाई। माइनस के यहाँ से देखिए 1/2 है, और एक 1/2 ये था, इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है। 1/2 का मल्टीप्लाई इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी होगा, क्योंकि पूरे के बाहर 1/2 था। तो जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/2, और यहाँ से ये आ जाएगा 2y/1 e की पावर x, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये हो जाएगा cot x/2 dx, माइनस के यहाँ से π/2 का π/2 पाई e की पावर x और cot x/2 dx। यहाँ से पूरे मल्टीप्लाई करना है, इसलिए इसको ऐसा लिख लें। अब देखिए ये 2 से तो 2 कट गया, e की पावर x cot x/2 प्लस में है, और माइनस में e की पावर x cot y2 माइनस वाले हैं, तो प्लस माइनस से माइनस वाले प्लस माइनस वाले कट जाएंगे। इस 2 से 2 कट गया, i = चल रहा है। अब हमें लिमिट रखनी है, तो माइनस तो बाहर चल रहा है, पहले रखेंगे पाई, तो e की पावर आ जाएगा पाई, फिर कॉट, फिर यहाँ रखना है π/2, तो पहले पाई रखेंगे तो π/2 आ जाएगा, फिर माइनस लगाना है, e की पावर रखना है, फिर π/2 इंटू में कॉट की जगह पर कॉट और x की जगह पर रखना है π/2, और 2 पहले से चल रहा है एक, तो ये यहाँ से हमने लिमिट रख दी। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है, माइनस के तो माइनस, अब इसको सॉल्व करना है तो माइनस का तो माइनस आ जाएगा। अब इसके बाद e की पावर पाई का तो e की पावर पाई रहा। अब cot 90 का वैल्यू निकालनी है, 2 का डिवाइड देंगे 180 में 90 आ जाएंगे, cot 90 का मान देखना है। तो cot 90 का मान निकालने के लिए हम इसको क्या ले सकते हैं, cos 90 बटे sin 90 ले सकते हैं। तो cos 90 का मान होता है 0, cos 90 का मान 0 और sin 90 का मान 1। तो 1 का जब डिवाइड देंगे 0 में तो इसका मान आ जाएगा 0। अब इसके बाद किसकी वैल्यू निकालनी है, इसके बाद इसको सोल्व करना है। तो e की पावर बाहर तो माइनस है, e की पावर π/2 है, अब ये है cot π/4 हो गया, यानी 45। तो cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, cot 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 होती है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर जो माइनस लगा हुआ है इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये तो पूरा 0 हो गया, माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएंगे, और e की पावर π/2, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा फाइनली, e की पावर π/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 हुआ। तो इस तरह से आपको इनको सॉल्व करना है।
सबसे पहले इंटीग्रल करना है, जब इंटीग्रल हो जाए तो उसके बाद इसमें लिमिट और रख देनी है। अब 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 के हमारे पास लिमिट दे रखी है 0 से π/4, लिमिट है 0 से π/4। क्वेश्चन दे रखा है sin x प्लस के cos x, अपॉन में हमें दे रखा है sin x cos x, इंटू में है प्लस नहीं है, sin x इंटू cos x और cos 4x प्लस के sin 4x। ये हमें अब इंटीग्रल दे रखा है, इसका हमें इंटीग्रेट करना है और 0 से π/4 पर इसकी वैल्यू पता करनी है कि 0 से π/4 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो कैलकुलेट करते हैं इसको। देखिए, तो इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसमें अगर हम cos 4x से भाग दें तब भी कर सकते हैं, इसके अलावा इसको चेंज करके भी कर सकते हैं। जैसे i बराबर मान लें सबसे पहले, तो 0 से π/4 लिमिट हमारे पास है ही, sin x को sin x रखा, cos x को cos x रखा। इसमें से इनको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ऐसे चेंज कर सकते हैं। इसको भी ले सकते हैं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे sin स्क्वायर x के होल स्क्वायर को, तो sin की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से sin 4 बन जाएगा। यहाँ से फॉर्मूले यूज़ करें तो i = i हो जाएगा, 0 से π/4 होगा, sin x का तो sin x, cos x का cos x, अपॉन में यहाँ से इसको और कैलकुलेट करना है। अब तो यहाँ से देखिए, cos स्क्वायर x को क्या ले सकते हैं, 1 माइनस के sin स्क्वायर ले सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, और स्क्वायर का स्क्वायर। इसी तरह से जो sin स्क्वायर है इसको ऐसे ही रहने दें, इसको ऐसे ही रखा, sin स्क्वायर x का sin स्क्वायर x। इससे क्या फ़ायदा हुआ, अब इसको जब हम माना sin स्क्वायर x, इसको क्या मान लें, sin स्क्वायर x बराबर, अगर हम t मान के चलेंगे तो sin स्क्वायर x बराबर t मानने से क्या फ़ायदा होगा, sin स्क्वायर x जब करेंगे तो 2 sin x हो जाएगा। अब sin x का और करना है, तो sin x का होता है cos x dx बराबर dt। जो ऊपर हमारा sin x cos x चल रहा था, सेम टू सेम वैसा ही मिल जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू रखनी है, तो यहाँ से sin x इंटू cos x dx इक्वल टू आ जाएगा 1/2 dt। जब हमने इसको दूसरे फंक्शन t में परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया है, तो इसकी लिमिट और हमें बदली हुई परिवर्तित लिमिट और निकालनी पड़ेगी। तो देखिए, जब x बराबर कितना है, 0 है, तो x का जहाँ 0 रखेंगे, तो x बराबर 0 रखेंगे, sin 0 हो गया, sin 0 का मान 0 होता है, तो t का मान भी 0 निकल के आ गया। जब x बराबर π/4 है, इसका मतलब यहाँ साइन की जगह रखेंगे π/4, तो π/4 का मतलब कितना हो गया, sin 45, उसका मान होता है 1/√2। जब उसका वर्ग कर देंगे 1/2 का, क्योंकि ऊपर इसका लगा हुआ है, तो उसका हो जाएगा sin 45 मान होता है 1/√2, जब उसका वर्ग करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो लिमिट हमारी यहाँ से चेंज हो जाएगी। अब जब हमने टी में इसको फंक्शन को ले लिया है, तो लिमिट भी टी के अनुसार ही लगेगी, तो π/2 आ जाएगा। sin x cos x dx की जगह पे रख देंगे 1/2, 1/2 को बाहर ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा dt, अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1 माइनस के टी स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर केवल टी रखना है, तो टी आ जाएगा, और ऊपर लगा देंगे इसके स्क्वायर। इसी तरह से साइन स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा टी, यहाँ से अब बचा हमारे पास, इसको अब हमें इंटीग्रल करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो पहले इसके होल स्क्वायर को खोल लेते हैं। यहाँ से पहले जो इसका होल स्क्वायर बना है, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो i = चल रहा है यहाँ से, तो 1/2 का तो 1/2, 1/2 का तो 1/2 आ गया। लिमिट है हमारे पास 0 से 1/2 dt है, और ये हमारे पास 1 माइनस टी का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस टी के जब होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो यहाँ से देखिए, ये था हमारे पास 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास 1 माइनस ये टी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से 1 माइनस टी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से इसी को यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/2, 0 से 1/2 आ जाएगी लिमिट, और dt जब इसको ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर माइनस के
2t और प्लस के t, इतना हमारा यहाँ से आ जाएगा। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर कितना होगा, टी स्क्वायर, एक तो क्या आ गया टी स्क्वायर, और 2t में से t कम हो जाएगा t, और एक बचेगा 1। तो हमारा यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ से कुल मिला के हमारा टी स्क्वायर प्लस के टी और प्लस के 1, इतना बनेगा टी स्क्वायर प्लस के टी प्लस के 1। ये हमारा यहाँ से आ जाएगा। इसका वर्क करने पर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के 2ab लगा के, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, लिमिट तो वही रहेगी और ये आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया टी स्क्वायर आ गया और प्लस के टी आ गए और प्लस के 1। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। जो हमारा ये बना टी स्क्वायर प्लस के टी प्लस के 1, इसको हमें अब क्या करना है, इसको अब इंटीग्रेट करना है। यहाँ से एक चीज़ और देखनी है, देखिए यहाँ से जब इसमें हमने वर्क किया है तो इस पे भी ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, यहाँ साइन की एक्स की जगह पर टी रखना है तो इसके ऊपर भी वर्ग आएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ भी वर्ग हो जाएगा। तो ये 2t स्क्वायर बन जाएंगे, यानी 2t स्क्वायर, यहाँ से बनेगा 2t स्क्वायर, और तब ये भी चेंज हो जाएगा, ये माइनस के 2t बनेंगे, ये माइनस के 2t और प्लस के 1, ये यहाँ से निकलेगा। अब हमें इसका पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो i का तो i 1/2, 0 से 1/2 और dt। यहाँ से देखिए 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ तो बचेगा टी स्क्वायर, यहाँ बचेगा t और यहाँ बचेगा 1/2। इसको अब इंटीग्रेट करना है क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहले जो स्क्वायर वाला टर्म है वो अकेला होना चाहिए, उसके साथ कोई भी कोफिशिएंट लगा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसको 2 को बाहर लेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 0 से 1/2 dt। अब हमें क्या करना होता है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, t के गुणांक यानी x के गुणांक का आधा लेना होता है, या t है तो t का गुणांक लेना है, तो t का गुणांक माइनस के 1 है, उसका आधा करेंगे तो 1 का जब आधा करेंगे 1 हो जाए 1/2 हो जाएगा, और उसका फिर वर्ग करना होता है तो वर्ग हो जाएगा 1/4 और 1/4 जोड़ना होगा, 1/4 घटाना होगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या है, t का गुणांक लेना होता है, t का गुणांक माइनस के 1 है तो माइनस हमें कोई मतलब नहीं, हमें 1 उसका करना होता है आधा, जो इसका आधा हो जाता है तो उसका करना होता है वर्ग, उतना जोड़ना होता है, उतना उसमें से माइनस करना होता है। तो यहाँ से 1/4 का 1/4, 0 से 1/2 dt। अब देखिए ये वाला t, ये माइनस t और 1/4 ये वाला मिलके क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे t माइनस के 1/4 का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो a का स्क्वायर यानी t का स्क्वायर आ जाएगा, b का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा, 280 मतलब t आ जाएगा। बचा कितना है 1/2 माइनस के 1/4। तो यहाँ से जब एलसीएम ले लेंगे 4, यहाँ डिवाइड देंगे 2 दूनी 4 तो 2 आएगा, और यहाँ पे माइनस के 1। तो यहाँ से 1/4 का 1/4, 0 से 1/2 ऊपर आ गया dt, यहाँ बन जाएगा t माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस के 1/4, इसे ले सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको इंटीग्रेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है केवल। अब यहाँ से सीधे सीधे फॉर्मूला बन गया, किसका सूत्र बन जाएगा ये, तो देखिए किसका फॉर्मूला है, तो i इक्वल टू चल रहा था 1/4। अब ये तो हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/a आता है, tan इनवर्स x/a आता है। तो यहाँ से ये तो x की वैल्यू हो गई और ये हो गई a की वैल्यू, तो वही यहाँ पर यहाँ रखना है हमें। तो i इक्वल टू आ जाएगा 1/4 का तो 1/4 और 1/a की जगह पर आ जाएगा कितना, 1/a की जगह पर आ जाएगा 1/a की वैल्यू है 1/2, फिर tan इनवर्स, फिर लगानी है वैल्यू किसकी जगह पर, x की जगह पर, तो x की वैल्यू है t माइनस के 1/2 अपॉन में किसकी वैल्यू लगानी है, फिर वैल्यू लगानी है हमें a की वैल्यू है 1/2 और इसका ब्रैकेट और पूरे में लिमिट रखनी है 0 से 1/2। इसको अब कैलकुलेट करना है, लिमिट रखे तो यहाँ से 1/4 का तो 1/4, इसको भी बाहर निकाल दें तो 1/2 है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2/1 हो जाएगा,
और यहाँ वैल्यू रखनी है। तो टेन इनवर्स का तो टेन इनवर्स पहले रखाना है 1/2 टी की जगह पर, तो 1/2 माइनस के 1/2 अपॉन में 1/2 माइनस के फिर रखने हैं 0 रखना है टी की जगह पर, 0 माइनस के 1/2 अपॉन में 1/2। ये हमने अपर और लोअर लिमिट रख दी। अब इसको केवल कैलकुलेट करना है, इसको सॉल्व करके देखना है कितना बनेगा। तो ये इसको कट जाएगा इससे, तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करने पर ये तो कितना आ जाएगा, ये तो आ गया 1/2 आ जाएगा। जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ से 1/2 बना। अब यहाँ से देखिए 1/2 से 1/2 कट गया तो 0 हो गया। तो tan 0 का मान क्या होगा, tan 0 मतलब कितना हो गया sin 0 बटे cos 0, तो sin 0 का मान 0 होता है, तो इसका मान तो 0 आ गया। अब इसको देखना है तो यहाँ से कितना आएगा, ये माइनस का है और ये है tan इनवर्स, और यहाँ कितना बचा माइनस के 1/2 और 1/2 बचा है। तो यहाँ से भी क्या हुआ 1/2 से 1/2 कट गया, केवल माइनस का बचा। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि tan इनवर्स में अगर माइनस के थीटा हो तो माइनस के tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1/2 और जो माइनस था वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, अंदर हो जाएगा tan इनवर्स, केवल 1 बचेगा। इसको आगे जब और कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 का तो 1/2 tan इनवर्स। अब एक में देखना है tan में किसकी वैल्यू होती है, तो tan में ये π/4 यानी tan 45 की वैल्यू है, tan π/4 की वैल्यू है। अब यहाँ से tan π/4 की वैल्यू है तो ये 2 tan से tan हट जाएंगे, अब तो यहाँ बचेगा π/4 केवल, तो ये हो जाएगा π/8। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। तो आपके समझ में क्वेश्चन आ गया होगा, लेंथी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन सभी आपको ध्यानपूर्वक इनको करना है। 27 देखिए, 26 आपका कंप्लीट हुआ। 27 क्वेश्चन दे रखा है 0 से π/2, लिमिट हमें क्या दे रखी है 0 से π/2, फिर दे रखा है cos स्क्वायर एक्स और अपॉन में दे रखा है cos स्क्वायर एक्स प्लस के 4 साइन स्क्वायर एक्स, ये दे रखा है dx। तो इसमें कुछ टर्म cos के हैं, कुछ टर्म साइन के हैं। अगर हम साइन एक्स को t मान लेंगे तो ऊपर cos x तो मिल जाएगा, लेकिन स्क्वायर है, तो पहले हम क्या करें इन सब को सेम बनाने का प्रयास करें, एक जैसा बनाएं, या तो cos में चेंज हो जाए या साइन में। तो यहाँ से देखिए इसको i बराबर मान के चलेंगे, 0 से π/2 हो जाएगा। cos स्क्वायर को ऐसे ही रखा, सबको cos में चेंज कर लेते हैं, तो cos स्क्वायर का तो cos स्क्वायर 4, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस के cos स्क्वायर हो जाएगा, और dx का dx। अब सबकी वैल्यू लगाते जाते हैं। तो यहाँ से देखिए ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो ये तो cos स्क्वायर जो ऊपर चल रहा है वो तो ऐसे चलता रहेगा, इसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। cos स्क्वायर एक्स का cos स्क्वायर एक्स, 4 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ 4, इसमें करेंगे तो 4 cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और dx का dx। अब सॉल्व करना है थोड़ा इसको, तो देखते हैं कितना बचता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 से π/2 है, cos स्क्वायर एक्स का तो cos स्क्वायर एक्स है, और इसके बाद यहाँ से cos स्क्वायर एक्स का तो cos स्क्वायर एक्स और एक 4 जे, तो यहाँ बचेंगे 4 माइनस के 3 cos स्क्वायर एक्स बचे, 4 माइनस के 3 cos स्क्वायर एक्स बच गए। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ से कितना है, यहाँ पर दे रखा है cos स्क्वायर एक्स, यहाँ दे रखा है 3 cos स्क्वायर एक्स, तो अभी भी कोई समस्या सॉल्व नहीं हुई। अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसमें सॉल्व करने के लिए अगर इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर कर लेंगे तो वही पुराना वाला मिल जाएगा, उससे तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो ऊपर जैसा यहाँ बना हुआ है ऐसा बनाते हैं, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 3 का कर लेते हैं डिवाइड। 3 का मल्टीप्लाई कर लिया, 3 का डिवाइड कर दिया, 3 cos स्क्वायर एक्स हमें मिल गए। और उसके बाद क्या करना है, जब 3 का मल्टीप्लाई और 3 का डिवाइड कर लिया, लेकिन ये माइनस के 3 हैं तो माइनस का कीजिए, माइनस के 3 का डिवाइड माइनस 3 का मल्टीप्लाई, तो माइनस के 1/3 बन गए, यहाँ तो 0 से π/2 हो गया। अब इसमें 4 जोड़ लें और 4 घटा लें, जिससे कि इस जैसा बन जाए सेम, 3 cos स्क्वायर एक्स और अपॉन में 4 माइनस के 3 cos स्क्वायर एक्स। अब अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, ऊपर वालों को ऐसे चेंज करना है कि ये अपॉन में लिखा हुआ है उससे ये कटे।
तो इक्वल में यहाँ से माइनस के 1/3 और 1/3 के साथ इसको सॉल्व करके लिखेंगे। तो यहाँ से 0 से π/2 ऐसा बनाना है सेम टू सेम हर जैसा। तो -4 और ये 3 cos स्क्वायर एक्स एक ब्रैकेट में। तो ये माइनस के जो चार हैं इसको अलग लिख लें। तो एक बार तो इसके नीचे लगा दें इसको 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स, एक बार इसके नीचे लिख लें। यानी हमने 3 का -3 का से गुणा किया, -3 से भाग दिया। और ऐसा करने के बाद फिर क्या किया, फिर उसमें 3 का -3 से भाग दिया, 3 से ही गुणा कर दिया, फिर 4 जोड़ दिए, 4 घटा दिए, जैसे कि इस जैसा सेम टू सेम बन जाए। अब ये कट गया, माइनस के 1/3 बाहर हैं, ये तो हमारा बाहर आ ही गया। अब यहाँ से ये आ जाएगा 0 से π/2, यहाँ बचा 1 माइनस के 4/4 - के 3 cos स्क्वायर एक्स, ये बचा केवल यहाँ से इतना। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें जब भी स्क्वायर कॉस में स्क्वायर के रूप में दे रखा हो तो क्या करना होगा, हमें cos स्क्वायर एक्स से भाग देना होगा। इसमें भाग देते हैं अंश और हर में, तो अंश तथा हर को cos स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, जिससे कि ये भी खत्म हो, क्योंकि अभी तो इसका इंटीग्रल हो नहीं सकता। तो π/2 का तो π/2, 1 का तो इंटीग्रल हो जाएगा, इसको अलग कर लो। इसमें भाग दे देंगे cos स्क्वायर एक्स से अंश में पहले, तो फिर हर में भाग देना है 1/cos स्क्वायर एक्स। और माइनस के कितने चल रहे हैं 3, तो माइनस के 3 और ये cos स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, इसको अलग इंटीग्रेट करना है। तो ये यहाँ से इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 0 से π/2। और देखिए ये माइनस के 1/3 पूरे में है, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस, और ये आ जाएगा 1/3। तो इतना ही हुआ, अलग अलग हमने इसको कर लिया। तो माइनस के 1/3 को ऐसे ही रखें, माइनस के 1/3 हमारा जैसे का तैसा चलता रहेगा, इसका तो हमें, और इसके साथ जो 0 से π/2 है इसको अलग, और 1 dx अलग आ जाएगा, और प्लस के 1/3 अलग कर लें, और 0 से π/4 अलग हो जाएगा, सॉरी 2 है π/2। अब 4/cos स्क्वायर हो गए मिलके 4 sec स्क्वायर एक्स, अपॉन में 4/cos स्क्वायर एक्स मिलके हो गए 4 sec स्क्वायर एक्स, माइनस के 3 ये कट जाएंगे, cos से cos ये हो जाएंगे माइनस के 3 बचे, यानी 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 3, इतने हमें यहाँ से मिले। अब इसको हमें और आगे कैलकुलेट करना होगा अभी। तो यहाँ से माइनस के 3 1/3 चल रहे हैं, वो तो अलग रहेगा ही रहेगा, और इसके साथ साथ जो लिमिट है 0 से π/2 वो भी रहेगी, और 1 और dx आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ से प्लस के 1/3 का प्लस के 1/3 और 0 से π/2 का π/2, ये 4 sec स्क्वायर एक्स चलना, इसको ऐसे ही रखना है। जो अपॉन में sec स्क्वायर आया था उसको चेंज कर लेंगे 1 प्लस के tan स्क्वायर एक्स में, और -3 का 3 1 प्लस के tan स्क्वायर एक्स में उसको चेंज कर लिया। तो ये तो माइनस के 1/3 का 1/3, 0 से π/2 1 और dx, इसका तो कुछ नहीं करना अभी, प्लस के 1/3 0 से π/2। अब यहाँ से देखिए इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, sec स्क्वायर एक्स का तो sec स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 4, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 tan स्क्वायर एक्स आ गया, और माइनस के जो 3 थे -3 का ये 3 साथ में dx। तो 1/3 का 1/3, इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं अब। तो 1 का x हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 0 से π/2 प्लस के 1/3, और यहाँ से 0 से π/2 4 sec स्क्वायर एक्स अपॉन में 4 tan स्क्वायर एक्स, और 4 में से 3 एक कम हो जाएंगे तो प्लस के 1 बचेंगे dx। अब इसको मान सकते हैं, अगर tan x को अगर t मान लें तो tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt हमें मिल जाएगा। जब हमने इसको t माना है तो हमें लिमिट में माननी पड़ेगी, जब x बराबर 0 तो t बराबर 0, जब x बराबर π/2 तो t बराबर
कितना हो जाएगा, यानी 1090 हो जाएगा। और 1090 की वैल्यू क्या होगी, 1090 की वैल्यू होगी इन्फिनिटी। तो यहाँ से देखिए इसको, तो यहाँ से तो इसमें लिमिट लगा देंगे, तो माइनस की 1/3 का -1/3, तो ये तो हो गया π/2, और इसे रखेंगे 0 बन जाएगा। तो इसको तो ऐसे रहने दें, और प्लस के 1/3 का 1/3, यहाँ 0 से इन्फिनिटी आ जाएंगे। 4 का 4 रहा, इंटू में sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर डी एक्स जगह और की जगह पर dt आ जाएगा, अपॉन में 4 का 4 रहा, और साथ में 4 का तो 4 रहा, साथ में tan स्क्वायर एक्स जगह पे क्या माना है, t माना है, तो यहाँ t आ जाएगा, और tan x बराबर t, ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, प्लस के 1 का 1 आ जाएगा। इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखिए π/6 हो जाएंगे माइनस के, ये कितने हो जाएंगे, माइनस के π/6, और प्लस के 1/3 का 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लें, तो ऊपर से 4 कॉमन ले लें, और अपॉन में भी 4 कॉमन आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी dt, तो यहाँ तो कितना आ जाएगा t², और यहाँ हो जाएगा 1/4। 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। 1/4 को क्या लिख लेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, अब ये फिर जो अभी 10 का फॉर्मूला बनाया था, तो ये भी क्या हुआ, 10 का सूत्र बन गया। तो जो π/6 था वो तो π/6 रहा, ये 4 से 4 फिर अब यहाँ कट जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो 4 से 4 कैंसिल, प्लस के 1/3। अब यहाँ लिमिट लगा देंगे, तो 1/a आएगा, तो 1/a यहाँ मतलब 1/2a, फिर हो जाएगा tan इनवर्स, और t/1/2, और 0 से इन्फिनिटी लिमिट आ जाएगी। आगे कैलकुलेट करेंगे तो π/6 का तो π/6, प्लस के 1/3, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो 2/1 हो गया, tan इनवर्स, पहले लिमिट लगा देंगे इन्फिनिटी, और अपॉन में 1/2 है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी रहेगा, फिर 0 लगाएंगे तो फिर हो जाएगा tan 0, और 0 में भाग देंगे तो भी 0 ही आएगा। तो यहाँ से इसको बाहर ले लेते हैं, माइनस के π/6 का तो π/6, प्लस के 2/3 बन गए, और tan इन्फिनिटी का मतलब कितना हो गया, ये tan π/2 का मान होता है इन्फिनिटी, तो और tan 0 का मान तो 0 होता है, उससे तो 0 आ जाएगा, उसको लेने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ से देखिए ये तो हो गया हमारा π/6, और प्लस के 2/3, अब यहाँ से कट जाएंगे, ये बचेगा केवल π/2, tan इनवर्स से tan हट जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। तो अब कितना बचा, यहाँ तो बचा माइनस के π/6, और ये हो गया 2 से 2 भी कट गया, ये बचा प्लस के π/3। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी इसको सॉल्व कर लें, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 6, तो यहाँ तो बचेगा पाई, और यहाँ बचेगा प्लस के 3 दूनी 6, यानी यहाँ से कितना आएगा 2π। तो पाई में से 2π कम कर लेंगे, यहाँ से 2π आ जाएगा, तो यानी माइनस के पाई और प्लस के 2π, अपॉन बचा 6, तो π/6 इसका भी आंसर आ जाएगा। तो π/6 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करना था, ये समझ में आ गया होगा आपके। यानी हमारे पास π/6 है और प्लस के π/3 हैं, तो हमने जब 6 एलसीएम ले लेंगे तो माइनस के पाई और प्लस के 2π बचेगा, तो π/6 इसको कैलकुलेट करके आंसर हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 27 हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आए हों, तो आप वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें।